बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.8 क्लास 7। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें टोटल 12 पार्ट्स हैं, तो इसमें से हम जो है वो 6 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी रैंडमली, इवन या ऑड। इसमें फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ही इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि है LX माइनस MY प्लस MX और माइनस LY। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस किसी एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। यानी हमने फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि मज़ीद जो है वो हमारे पास फैक्टर बन जाए जब नेक्स्ट टाइम हम इसको सॉल्व करें। तो जैसे ये X वाली वैल्यूज़ हैं ये दोनों, और ये Y वाली वैल्यूज़ हैं, तो हम इस तरीके से इसको रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास जो है वो जब हम इनमें से कॉमन लें कोई वैल्यूज़ तो मज़ीद जो है वो कॉमन ले सकें। कैसे? जैसे देखें, अभी हम इसको लिखेंगे LX प्लस MX माइनस MY और माइनस LY। अच्छा, इसमें से X कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा L प्लस M, ठीक है। इसमें से माइनस Y कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास M प्लस L। M प्लस L या L प्लस M एक ही बात है ये, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रेडिएशन पे। तो अब इसको लिखेंगे हम अनकॉमन वैल्यूज़ पहले X माइनस Y टाइम्स L प्लस M। यही हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। इस तरीके से ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अच्छा, इसके बाद हम थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जो कि है P² प्लस 2P माइनस 3P और माइनस 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें से कॉमन लेंगे अभी हम, ये देखें, ये P² ये प्लस 2P, ये माइनस 3P, ये माइनस 6 है ये। अच्छा, अगर हम इसको बजाय रीअरेंज करने के, अगर इसमें से हम P कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास P प्लस 2 बनेगा, और इसको भी हम फिर 3 कॉमन लेंगे तो P प्लस 2 बन सकता है। तो इसलिए इसको रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही ले लेते हैं हम इसको। P कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा P प्लस 2। इसमें से हम ले लेते हैं माइनस 3 कॉमन, ठीक है। माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा P और प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 3 2 ज़ार 6 माइनस फिर बन जाएगा ये, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखनी है। अब अनकॉमन पहले लिखेंगे P माइनस 3 टाइम्स P प्लस 2। यही आंसर है हमारे पास इस वाले पार्ट का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं जी फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है जी? उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास M² माइनस 7M प्लस 2M माइनस 14, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें से अब देखें हमारे पास, अगर तो हम इसमें से M कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? M कॉमन लेते हैं तो M माइनस 7 बनेगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये भी M माइनस 7 बन जाएगा। तो M कॉमन ले लेते हैं हम बगैर किसी रीअरेंजमेंट के, ये आ जाएगा M माइनस 7। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो ये भी बन जाएगा M माइनस 7। देखिए, M माइनस 7 और M माइनस 7 जब ये बन गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, क्योंकि ये मज़ीद फैक्टराइज हो रहा है। M प्लस 2 अनकॉमन लिखा हमने, फिर कॉमन को लिख देंगे M माइनस 7। यही आंसर है हमारे पास इस वाले पार्ट का, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसका 7th वाला पार्ट हम देख लेते हैं क्या है। 7th है जी X² माइनस 9X प्लस 3X, अच्छा जी, माइनस 27, ठीक हो गया जी। अब इसको देख लेते हैं जी, इसमें से कॉमन क्या आएगा। X कॉमन लेंगे तो बनेगा X माइनस 9, 3 कॉमन लेंगे तो X माइनस 9। X ही कॉमन लेते हैं जी इसमें से, यह आ जाएगा X माइनस 9। लिखने से पहले थोड़ा सा दिमाग में आप सॉल्व कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इरेज करने की जरूरत ना पड़े या लिखे हुए के बाद पछताना ना पड़े फिर हमें। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 X माइनस 9, ठीक हो गया जी। अब यह आ जाएगा X प्लस 3 अनकॉमन, फिर लिखेंगे कॉमन X माइनस 9, ठीक है। यही आंसर है हमारे पास इस वाले पार्ट का। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं जी इसका 9th वाला पार्ट सॉल्व। तो ये बड़े मज़ेदार से क्वेश्चंस हैं, ये आसानी से सॉल्व हुए जा रहे हैं। ये माइनस ST और प्लस T और इसके बाद है माइनस S। अच्छा जी, देखें बेटे, इसमें से अगर हम कॉमन ले लें T को तो ये बन जाएगा T इंटू
टी माइनस एस, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं +1 को कॉमन, तो ये भी बन जाएगा टी माइनस एस, ठीक है जी। ये बन जाएगा हमारे पास t+1 और ये बन जाएगा हमारे पास t माइनस एस। यही आंसर है हमारे पास इस वाले पार्ट का। एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जी, अब 11th वाला पार्ट कर लेते हैं जी इसका सॉल्व, ठीक है। यह है a² b² +7ab और -ab -7। अच्छा जी, अब देखें इन दोनों में से अगर हम ab को कॉमन लें तो ये बनेगा ab +7, +1 कॉमन लेंगे या -1 कॉमन लेंगे तो ab +7 बन जाएगा ये भी, ठीक है। इसलिए इसमें से ab कॉमन लिया तो ये बन गया ab +7, -1 कॉमन लिया तो ये आ गया ab +7, ठीक हो गया जी। ये अनकॉमन लिखेंगे ab -1 और कॉमन लिखेंगे ab +7। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।